नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के भौर गांव में आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पौड़ी में इगास पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। पौड़ी मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में खेला जाएगा भैलो। कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। और राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर चंपावत जिले में चलाया गया स्वच्छता अभियान। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों को सम्मानित कर किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। लोक पर्व इगास के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के भौर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान जान माल की क्षति उठाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक कुलदीप सिंह नेगी और सतेज सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत सहायता प्रदान की जाए और पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ भोजन भी किया और उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये हमारे क्षेत्र का सबसे दूरस्थ गांव है और दुर्भाग्य से ये अनकनेक्टेड गांव है। आपदा में 2 परिवारों ने अपने परिवारजन यहाँ पर खोए हैं और आज मुख्यमंत्री उनके बीच में आकर के संवेदना व्यक्त कर गए और क्षेत्र की स्थिति को स्वयं देख कर के गए हैं कि कितनी विकट परिस्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। और मोटर सड़क की उन्होंने घोषणा की है। उसके अलावा ब्राइडल रोड जो सीसी मार्ग है, ताकि दोपहिया वाहन तत्काल जो है गांव तक पहुंच सकें। तो आज इगास के पर्व पे परिजनों के साथ ही उनको सहानुभूति देने के लिए भी यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इगास का दिन चूज़ किया सभी परिजनों से मिलने के लिए। और यहाँ पे सबको बहुत अच्छा भी लगा मुख्यमंत्री जी के विजिट से। सर के द्वारा बहुत यहाँ पे जो लोगों की डिमांड्स की गई हैं, उनमें से कई चीज़ों को लेकर घोषणा भी की गई है। जैसे कि अगर हम देखें, भौर तोक का जो रास्ता है 3.5 किलोमीटर का रास्ता है और थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है। तो यहाँ पे रास्ते का जो पैदल मार्ग है उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उसके लिए करीब 1 करोड़ 20 लाख का माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से बजट हमारे को प्राप्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर जखोली के ज्येष्ठ प्रमुख नवीन सेमवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे त्वरित राहत कार्य सराहना योग्य है। जो मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया गया, उन्होंने सभी पर जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मैंने पूर्वी बांगर क्षेत्र के लिए जो बातें रखी हैं, घोषणा पत्र दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इस पर माननीय जिलाधिकारी जी को निर्देश दिए हैं कि छनागाड़ में तुरंत क्या है, एक हमारा जो पूरे पूर्वी बांगर क्षेत्र का एक हमारा बस स्टॉप है, वो वहाँ पर एक तुरंत क्या है, एक वो बड़ा सा टीन शेड बनाने के लिए। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय में काफी बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पौड़ी मुख्यालय में ये कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में खेला जाएगा। इस कार्यक्रम में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित आम जनता भी मौजूद रहेगी। इस संबंध में पौड़ी मंडल के भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर काफी दिनों से भी तैयारी कर रहे थे। आज इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारी लोक परंपरा को जीवित रखने में और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का द्योतक है। उत्तराखंड का जो हमारा लोक पर्व है इगास, आज इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें प्रीतम भरतवाणी की सांस्कृतिक संध्या के साथ भैरव नृत्य का आयोजन किया जाएगा। इस बगवाल और इगास को जिन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया है, गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी की पहल पर ये निर्णय लिया गया था कि सभी लोग अपने अपने गाँव में जाकर इगास बगवाल को मनाएं। रामलीला कमेटी के सदस्य राम सिंह रावत ने कहा कि वे आज इस तैयारी को लेकर बड़े उत्साहित हैं। वो अपने अन्य साथियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं।
ये मान्यता ये है कि जब भगवान राम वनवास में गए थे, वनवास से आने के बाद जब अयोध्या पहुंचे तो उसके 11 दिन बाद हमारे गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी सूचनाएं हुई कि भाई भगवान राम वापस आ गए हैं। तो इस ढंग से लोगों ने खुशी मनाने के लिए इगास का प्रोग्राम किया। तब से ये इगास भगवान राम के आने की जो वनवास आने की खुशी में मनाया जाता है। वहीं रंगकर्मी वीरेंद्र खकरियाल का कहना है कि इस लोक पर्व को मनाने के पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। जब माधो सिंह भंडारी तिब्बत युद्ध में फंस गए थे तो लोगों ने उस समय दीपावली नहीं मनाई थी, लेकिन जब वे उस सब युद्ध को जीत कर आए तो कार्तिक अमावस्या की दीपावली के ठीक 11 दिन बाद उनके लौटने की खुशी में लोगों ने इगास मनाया। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। पहाड़ों में और विशेषकर उत्तराखंड में जो लोक पर्व इगास है, इसको आप जो समझिए कि कई किंवदंतियां हैं जिनको कि लोक मान्यताएं हैं। भगवान श्री राम से जोड़कर इसको देखते हैं। अपने लोक पर्व के रूप में कहें तो वीर माधो सिंह भंडारी जी को लेकर के इसको देखते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र में इगास पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। जौनसार बावर क्षेत्र के डीमोऊ, गड़ोल और बोरी गांव में इगास पर्व के अवसर पर परशुराम भगवान के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में पूरी रात जागरण करते हुए मन्नतें मांगी। ग्रामीणों ने बताया कि इगास पर्व का जौनसार बावर क्षेत्र में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। लोग इस दिन भगवान परशुराम की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे मौसम की कामना करते हैं। और भगवान परशुराम ने मां रेणुका जी को वचन दिया था। उस वचन, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उस दिन अपनी माता के यानी रेणुका जी में, हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका जी का स्थान है, वहां पर सभी देव पालिकां मां रेणुका के दर्शन के लिए जाती है। और शास्त्र अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन की जो रात्रि जागरण होता है और एकादशी के दिन प्रातःकालीन मां रेणुका और भगवान परशुराम की डोलियां वहां पर सप्त ऋषि की जो ये तपोभूमि है रेणुका जी में, वहां पर सभी जनमानस को दर्शन देती है। और जगह जगह इसका हमारे जौनसार में भी ये पर्व मनाए जाते हैं। ग्यास मेला जो है हमारे जौनसार में भी मतलब बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और ग्यास का मेला आज बोरी और हमारे डिमो गांव में और क्या कहते हैं अन्य गांव में भी और जगह भी मनाया जाता है। और ग्यास का जो मेला है ये परशुराम महाराज जी के उस पे मनाया जाता है। और इसमें कई हमारे नृत्य होते हैं, जौनसार बावर के जो गाने कल्चर, उसमें भी मतलब रात को लोग बहुत इसे गाने के साथ इसको मनाते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगह जगह रजत जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत बृहद स्वच्छता और वरिष्ठ जनों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के टनकपुर, बनबसा, चंपावत और लोहाघाट के नगर पालिका क्षेत्र और डिप्टेश्वर मंदिर क्षेत्र में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और अधिकारी कर्मचारियों ने कई क्विंटल कूड़े का निस्तारण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती हमारे लिए गर्व और आत्मचिंतन का अवसर है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत करने और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास का संदेश देता है। वहीं लोहाघाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने बताया कि रजत जयंती कार्यक्रमों के तहत 1 नवंबर से 11 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 1 नवंबर से 11 नवंबर तक कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हमने नगर पालिका की तरफ से, नगर पालिका लोहाघाट की तरफ से आज सारपीटोला वार्ड में स्वच्छता आवासों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदेश मंत्री महोदय जी को भी हमने इनवाइट किया था, जो एक सक्सेसफुल कार्यक्रम के रूप में रहा। और आगे भी जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको भी सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में वृद्धजनों का सम्मान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिला उप चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। सीएमओ सर के आदेश अनुसार हमने भी बुजुर्गों का देखभाल कार्यक्रम और साथ में सम्मान समारोह किया, जिसमें कि सभी बुजुर्गों की को शुगर और बीपी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी गई।
उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उनसे कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, तथा सभी लोगों के खून की जांचें हुई हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर की जांचें की गई हैं। और आने वाले भविष्य में भी उनके साथ जो प्रॉब्लम हो सकती हैं बुजुर्गों को, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।